इसलिए भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व उस तरह का बन जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर जैसा कांग्रेस का 50 और 60 के दशक में था, ऐसा नहीं होना। मुझे लगता है शायद किसी पार्टी का उस तरह का निकट भविष्य में नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। दक्षिण में जो 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तमिलनाडु और केरल, और उसके अलावा इधर पूरब में पश्चिम बंगाल, ये चुनाव उनके नतीजे तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय वर्चस्व कितने समय में बन पाएगा। इन चुनावों से नहीं बनने वाला है, लेकिन ये चुनाव दिशा बताएंगे। तो अब इस सब का असर क्या हो रहा है? जिन लोगों को उम्मीद थी, छोटे दलों की खासतौर से बात कर रहा हूँ, उनके नेताओं की, कि परिस्थितियां बदल रही हैं, राजनीति बदल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने अवसान की ओर बढ़ रही है और उसके विरोधियों की ताकत बढ़ रही है, उनको गहरा झटका लगा है। अब वो सोचने पर मजबूर हुए हैं कि हमको भाजपा के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा। पुनर्विचार करना पड़ेगा तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? तो उसकी शुरुआत हुई है, आप उन पार्टियों के नेताओं के बयान देखिए। लोकसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद जिस तरह के बयान थे, और पिछले लगभग महीने भर से कहें, महीने डेढ़ महीने से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जो गाली देते थे वो प्रशंसा करने लगे। तो ये प्रशंसा का भाव, और जो लोग कांग्रेस का समर्थन, राहुल गांधी का समर्थन कर रहे थे, वो कांग्रेस और राहुल गांधी के विरोध में खड़े हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन जो है पिछले 6 महीने का कह लें, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उनके जो नतीजे आए, उन सबको मिलाकर अगर आप देखें तो एक ये बड़ा परिवर्तन आया। ये जो संभावना बन रही थी कि राहुल गांधी निकट भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट सकते हैं, वो संभावना समाप्त हो चुकी है। कम से कम 2029 तक तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, 2029 में भी नहीं है। असली जो रियलाइजेशन है वो इस बात से है कि 2029 के चुनाव का नतीजा अभी से लगभग तय है। हालांकि चुनाव के बारे में कोई भविष्यवाणी करनी नहीं चाहिए, ये बात मैं बार बार कहता हूं, फिर भी जो अनुमान लगाया जाता है वो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, तो जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनके अनुसार साफ दिखाई दे रहा है कि 2029 का लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के नाम रहेगा और वो चौथी बार देश में सरकार बनाएगी केंद्र में। तो ऐसे में जो छोटे दल हैं उनके सामने एक तरह का सर्वाइवल का सवाल है।